गपशप एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं प्रेम के रिश्ते के बारे में बात करने जा रही हूँ। हम उस पर चर्चा करेंगे कि रिश्ता फिर चाहे कोई भी हो, पर हम सबके जीवन में सबसे अहम रिश्ता प्रेम का रिश्ता होता है। हमारी ज़िंदगी में कोई एक रिश्ता ऐसा भी होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो रूह से जुड़े होते हैं। इन रिश्तों का संबोधन हम चाहे कुछ भी करें, पर ये अनोखे होते हैं। मुझे लगता है रूह के रिश्तों को नाम देना उन्हें छोटा कर देने जैसा होता है। चाहे वो कितने भी दूर हों, हम रोज़ बात ना करें, 1 साल 2 साल ना मिले, फिर भी हमारा दिल उस शख्स के लिए धड़कता रहता है। ये आत्मिक कनेक्शन कहाँ से बनते हैं ये नहीं पता, पर जिन्होंने भी इन्हें महसूस किया होगा वो समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। पूरी दुनिया में किसी एक शख्स के लिए आपका दिल का धड़कना या आपकी और उसकी आंखों से आंसू निकलना कोई संयोग की बात नहीं। आत्मा से जुड़ा रिश्ता हमें उड़ान देता है, ज़िंदगी को जीने का ढंग सिखाता है। कुछ लोग ही हों हमारी ज़िंदगी में, पर उनसे गहरा रिश्ता हो, ऊपरी या उथला रिश्ता या सतही रिश्ता नहीं। आपकी आवाज़ से ही वे समझ जाएं कि आपका मन कैसा है, आपका मौन पढ़ने की ताकत रखते हों। ऐसे रिश्ते जिन्हें मिलते हैं वो खुशनसीब होते हैं। मुझे लगता है कि यही हमारी असली कमाई होती है, बाकी धन दौलत तो आनी जानी है। रूहें यूं ही एक दूसरे से नहीं टकराती, वो एक जैसी ही होती हैं। उनका खिंचाव एक दूसरे के लिए गहरा होता रहता है। चाहे वे कोसों दूर हों, कभी ना भी मिले, फिर भी वो एक दूसरे का सुख दुख महसूस करती हैं। इतिहास गवाह है, हमारी संस्कृति में ऐसे रिश्तों का बखूबी वर्णन किया गया है। भगवान का रूप उन्हें दिया गया है। जब हम कठिन से कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे साथ है। यही वह रूह का रिश्ता होता है। हमें उस रिश्ते पर श्रद्धा होने लगती है और हम आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। चाहे हम कितने भी गुस्से में हो, हमारा दिल टूटा हो, हम उस रिश्ते से दूर नहीं जा पाते, क्योंकि हम उसी के लिए और वो हमारे लिए ही होते हैं। इस सब को समझने के लिए काफ़ी संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है। दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, इस सब से हमें गुज़रना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमारे लिए ही किसी को भेजा है, या हम अलग नहीं हैं, एक ही आत्मा के 2 रूप हैं। आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसा रिश्ता हो तो उसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि ऐसे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पूरी दुनिया जब किसी एक रिश्ते में समाई हो तो समझ जाना ऊपर वाले का ये इशारा है कि आपका अपना आपको मिल गया है। आजकल चलन में जो रिश्ते हैं, ये रिश्ता उनसे बहुत अलग होता है। एक ठहराव सा हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। हम अंदर से शुद्ध होने लगते हैं। हमारी ज़िंदगी किसी उद्देश्य के प्रति जागृत हो जाती है और मानवता का गुण हम में उभर कर आता है। हम ये जान जाते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। सभी प्रश्नों के हल हमें नज़र आने लगते हैं। प्रेम का रिश्ता हमें परिशुद्ध करने के लिए ही हमारी जीवन में आता है। हमें फिर किसी भी बात का डर नहीं लगता। हम बहते चले जाते हैं। हमारा हर दिन किसी उद्देश्य के लिए निकलता है और ढलती शाम सुकून भरी होती है। मन प्रसन्न रहता है और ज़िंदगी में शांति छा जाती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कई उतार चढ़ाव से गुज़रना होता है। बस रूह के रिश्ते को थाम कर आगे बढ़ना होता है। किसी ने खूब कहा है, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, समझना वही प्रेम है। प्रेम कभी व्यक्ति से नहीं होता, व्यक्तित्व से होता है। आपको मेरी गपशप कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।